Hello बच्चों, welcome to JEE Maths Advanced. So many people are commenting that I don't give tough problems for JEE Advanced. So today here is a tough problem. Let's see how many of you can crack this problem. So starting with the problem, you can see let fx equal to pi by 2 plus modulus signum tan inverse x by 1 plus x square mod close into tan inverse x, and gx is f inverse x if the complete set of values of k for which the equation 2gx plus k times pi minus 2x equals 0 has three distinct solutions is, so k का जो रेंज है वो अगर a से इन्फिनिटी है for which this equation has three distinct solutions, then a का वैल्यू बताना है तुम्हें, राइट। सो देखो हम लोग को पहले दिया हुआ है। अच्छा, और एक बात, बिफोर वॉचिंग माई सोल्यूशन प्लीज ट्राई इट वंस, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो लेट्स गो दिस सोल्यूशन। सो एफ एक्स डिफाइंड है पाई बाई 2 प्लस सिग्नम मोड के अंदर tan इनवर्स x by 1 plus x square, right, into some tan inverse x. Okay, so देखो पहले तो पाई बाई 2 इज अ डिफरेंट, राइट, वो बाद में देखेंगे। जस्ट टेलिंग पाई बाई 2 टू दिस फंक्शन, राइट। ओके, सो पहले तो मॉड बाद में लगेगा, पहले सिग्नम का वैल्यूज क्या होता है। Signum of any function h is basically 1, 0 or minus 1 depending on h is positive, h is 0 or h is negative, right। अब यहाँ पे जो h फंक्शन है that is nothing but tan inverse x by 1 plus x square, right। सो यहाँ पे देखो नीचे का जो पोर्शन है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। सो दैट डजंट काउंट टू दैट फंक्शन सिग्नम वैल्यू, राइट। मतलब अगर मैं सिग्नम वैल्यू इस फंक्शन पे लगा दूँ, सो नीचे का जो पोर्शन है दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल नॉट काउंट बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी जीरो और समथिंग क्लोजर टू दैट, राइट। वो नेगेटिव भी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सो इसका वैल्यू जो होगा सिग्नम का वो 1 होगा, and it entirely depends on this x value, right। if x is positive, signum will be 1. if x is 0, tan inverse 0, so signum of 0 is 0, and negative 1 when x is less than 0, right। now जो function है it was pi by 2 plus mod of the signum mod में के अंदर ये वाला पोर्शन आएगा, right। 1 when x is greater than 0, 0 when x is equals to 0, and minus 1 when x is less than 0 into some tan inverse x, as you can see here, right। so ये mod के अंदर -1 का तो mod -1 is always +1 only, so you can just write pi by 2 plus 1 into tan inverse x, right। और ये होगा जब x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, मतलब x इज नॉन ज़ीरो। और एक पाई बाई 2 ज़ीरो पे तो ज़ीरो ही हो जाएगा, सो इट्स जस्ट पाई बाई 2 x इक्वल टू 0। इसका मतलब है f एट 0 इज पाई बाई 2, राइट। एंड नॉन ज़ीरो के लिए इट इज़ डिफाइंड लाइक दिस। नाउ रीड द क्वेश्चन वंस। gx was given as f inverse x, राइट। सो मुझे पता है एफ एक्स ज़ीरो पे तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बट एक्स नॉन ज़ीरो पे ही आएगा। सो जी एक्स जो है इट इज़ एफ इनवर्स एक्स, जहाँ पे एफ एक्स क्या था पाई बाई 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स, सो वी टेक इट एज वाई पाई बाई 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स। सो टेन इनवर्स एक्स क्या आ रहा है y minus pi by 2,
इसका मतलब है x इज tan ऑफ y माइनस पाई बाई टू. सो एफ इनवर्स क्या होगा? tan ऑफ x माइनस पाई बाई टू. You all know how to calculate inverses, right? Just consider fx as y and swap it. So हम लोग को gx मिल चुका है which is tan of x minus pi by 2. So यहाँ पे जो इक्वेशन था it is given as 2gx मतलब 2 times tan of x minus pi by 2 plus k times pi minus 2x is 0, right? अब देखो ये tan of x minus pi by 2 is nothing but minus cot x, right? If you have studied trigonometry, so minus 2 cot x, इसको इस तरफ लेके जाओ, pi minus 2x. So negative negative gets cancelled. So you're getting just the equation which looks like somewhat similar, right? So देखो एक चीज़ और, फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो x नॉन ज़ीरो पे ये था, राइट? ज़ीरो पे तो पाई बाई टू है, दैट्स डिफरेंट. बट फंक्शन डिफाइन रियल नंबर से रेंज क्या होगा? पाई बाई टू प्लस समथिंग. मैक्सिमम इसका वैल्यू इन्फिनिट पे पाई बाई टू हो सकता है. सो ज़ीरो से पाई तक जाएगा, राइट? पाई बाई टू भी आएगा उस पर. अब यहाँ पे दो कर्व्स है, इफ़ यू वॉच क्लोजली. एक y1 है 2 cot x, एक y2 है k ऑफ पाई माइनस 2x, राइट? सो फंक्शन तो ज़ीरो से पाई तक ही रेंज आ रहा है, राइट? सो दिस बिकम्स द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स x, दैट इज gx, राइट? और gx अभी हम लोगों ने निकाला है 2 cot x, राइट? मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से. सो देखो इक्वेशन क्या मिल रहा है? 2 cot x इज k टाइम्स पाई माइनस 2x. एक कर्व ये हो गया और एक कर्व ये हो गया, राइट? सो अब देखो cot पाई बाई टू कितना होता है? tan पाई बाई टू इन्फिनिट, cot पाई बाई टू इज 0. देन cot 0 कितना होता है? cos 0 by sin 0, so it's plus infinity. And cot pi पे कितना होता है? cos pi by sin pi, so minus 1 by 0 which is minus infinity. मतलब पहला जो कर्व है उसका अगर रफ डायग्राम करते हो, 0 से पाई में डिफाइन था, बिकॉज फंक्शन वही डिफाइन था, तो वो डोमेन में आ जाएगा. और 2 cot x का 0 पे कितना आ रहा है? प्लस इन्फिनिटी. तो यहाँ से स्टार्ट होके जो पाई बाई टू पॉइंट था वहाँ पे 0 था, राइट? एंड देन स्मूथली इट गोज डाउनवर्ड्स, राइट? तो ये डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है. सो इट्स ए डिक्रीजिंग फंक्शन. ये एसिम्पटोट बन गया. इट गोज टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी एंड यहाँ पे गोज टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, राइट? And this point is nothing but pi by 2. Okay. अब देखो नेक्स्ट जो कर्व है y2, there is minus 2xk plus k pi. If you break it, okay, और y2 at minus pi by 2, sorry plus pi by 2 कितना आएगा? pi by 2 into k plus k pi which is 0. इसका मतलब है लाइन जो है वो पाई बाई टू से पास होगा, राइट? ओके. और x0 पे कितना आ रहा है? सम k पाई आ रहा है, राइट? x0 मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा सम 0, k पाई. ओके. और y0 पे x कितना आएगा? पाई बाई टू. सो बेसिकली लाइन या तो ऐसे कट करके चला जाएगा, राइट? लेकिन मुझे जो बोला था क्वेश्चन में, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, और के का रेंज बोला ए से इन्फिनिटी. मुझे एक चीज़ बताओ, 2 cot x का स्लोप कितना होता है? -2 cos x square x, एंड एट पाई बाई टू इट इज़ -2, राइट?
और इसका स्लोप तो -2k ही आ रहा है, राइट? डिफरेंशिएट कर दोगे तो सो -2k इज -2, मतलब k जब 1 होता है, ये जो लाइन है हम लोग का, ये लाइन एक्स एज ए टेंजेंट, राइट? क्योंकि दोनों कर्व π/2 पे स्लोप सेम है, सो इट एक्स एज ए टेंजेंट। और k जब लेस देन 1 होता है, ये ग्राफ थोड़ा इस तरफ मूव करेगा, तो देयर विल बी 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। बट अगर k ग्रेटर देन 1 होता है, द ग्राफ विल हैव 3 इंटरसेक्शंस, राइट? इसका मतलब है k ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। इसका मतलब a क्या होगा? 1 हो जाएगा, बिकॉज k ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 से इन्फिनिटी। सो हम लोग का जो ये था a, इट इज़ 1, दिस इज 1 से इन्फिनिटी, ठीक है? सो आवर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई होप यू एंजॉय द प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलो।